गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं पाठ 2 लासा की ओर, जिसके लेखक राहुल सांकृत्यायन हैं, जिनका जन्म सन 1893 में उनके नलिहाल गांव पंदहा जिला में हुआ था। उनकी मृत्यु सन 1963 में हुई थी। यह लेखक का यात्रा वृत्तांत है। राहुल जी की प्रथम यात्रा तिब्बत यात्रा से लिया गया है यह पाठ, जो कि उन्होंने यह यात्रा 1929 से 30 के मध्य नेपाल के रास्ते की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगे के छद्मवेश में की थी। इसमें तिब्बत की राजधानी ल्हासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन है। लेखक ने यह यात्रा सुमति के साथ जो कि एक बौद्ध भिक्षु थे, उनके साथ की थी। वे फरी कलिंगपुर का रास्ता जब नहीं खुला था, तब नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते से तिब्बत जाया करती थी। यह व्यापारी ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था, इसलिए जगह जगह फौजी चौकियां भी यहाँ पर थीं। वहाँ जाति पात, छुआछूत का कोई सवाल ही नहीं होता था। वहाँ पे उस समय औरतें किसी भी तरह का पर्दा वर्दा नहीं करती थी। उस समय अपरिचित लोग भी किसी के घर में जा कर के चाय या खाना खा सकते थे। वहाँ के घर की सास या बहुएं भी उन लोग को अपने हाथ से अपना खाना या चाय बनाकर दे सकती थी। कुछ समय बाद लेखक थोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंच गए। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे रहते भी उन्हें ठहरने के लिए अच्छी जगह यहाँ पर मिल गई। 5 साल बाद जब लेखक इसी रास्ते पे लौटते हैं, तब वे एक भद्र यात्री के वेश में यहाँ पर घोड़े पर सवार होकर आते हैं। उस समय उन्हें यहाँ ठहरने के लिए स्थान नहीं मिला। ऐसा उस वक्त की मनोवृत्ति पर भी निर्भर होगा। आगे चलकर उन्हें सबसे कठिन मार्ग डांडा थोंगला पार करना था। यह 16-17 हज़ार फीट ऊंचाई पर था। यहाँ डाकुओं का बहुत खतरा भी था। निर्जन स्थान पर सरकार भी खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च उस समय नहीं करती थी। यहाँ लाठी की तरह लोग बंदूक लेकर घूमते हैं। दूसरे दिन वे डांडे के देवता के स्थान पर पहुँच जाते हैं। वहाँ की चढ़ाई कठिन थी, किंतु उतराई वहाँ की आसान थी। लेखक का घोड़ा बहुत धीमी चाल से चल रहा था, जिसके कारण वे सुमति से रास्ते में मार्ग पर बिछड़ जाते हैं। दोनों मित्र कुछ समय बाद मिलते हैं। वे दोनों फिर तिंगरी के विशाल मैदान पहुंचते हैं। उसके बाद वे दोनों शेखर विहार की ओर चल देते हैं। तिब्बत की ज़मीन बहुत ही छोटे बड़े जागीरदारों में बटी थी। अंत में वे दोनों भिक्षु नमसे से भी विदाई लेकर वहाँ से अपना सामान लाद कर चल देते हैं। यह आपका ल्हासा की ओर पाठ संक्षिप्त रूप से मैंने वर्णन किया है।